हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज फिर हाजिर है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए एक और मॉडल पेपर लेकर के, और मैथ के पूरे 20 क्वेश्चन में से आज हम 10 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपकी एग्जाम में आने वाले हैं या आपकी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से आज की क्लास। और पहला जो क्वेश्चन है, हिसाब लगाना है। और हिसाब क्या लगाना है? पैसे का। इस मामले में आप बहुत तेज हैं। जब पैसे के हिसाब लगाने होते हैं तो हमारे दिमाग बहुत तेज काम करने लगते हैं ना। कह रहा है राजीव के पास 500 रुपये की 10 नोट। चलिए 500 रुपया है और कै नोट है? 10। तो 10 का गुणा कर दे। वैसे भी आप 500 की 10 नोट तो आप आंकड़ा लगा लेते भैया, 2 नोट 1000 तो 10 नोट 5000, लेकिन चलिए गुणा कर दिया प्लस। इसके बाद 100 रुपए की 50 नोट। कितनी? 100 रुपए की 50 नोट। तो चलिए 100 में कितना का गुणा कर लें? 50 का। हाँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वहां पे दिया हुआ है कितना? 1000 रुपए की 3 नोट। बोलिए, यही ना दिया है 1000 की 3 नोट। राजीव के पास कुल कितने रुपए हैं? क्वेश्चन काफी आसान है, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है गुणा करने में। तो ये हो गया कितना? 5000 प्लस यहाँ पे कितना हो गया? 5000। हाँ, और यहाँ पे 3000। जोड़ घटाना तो आता ही है। 5 5 10 3 13,000 रुपया। विकल्प नंबर भी राइट हो जाएगा। सही है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए फ्री में नंबर मिल गया। आगे आइए, 37, 111 एवं 222 का मौसा क्या होगा? मौसा लगाते वक्त हमने बार बार आपको मुंहजबानी तरीका एक बताया था, जिसमें बिना पेन काम कर सकते हैं। तो उसमें बताया गया था जो छोटा नंबर है उससे सब में भाग दीजिए, बताया था। या फिर दो पास वाले जो नंबर है उनका अंतर कर लीजिए ना। तो अगर छोटे नंबर से नहीं कटेंगे तब ना। तो 37 से 37 कटता है, 37 से 111 भी कटता है 3 बार में। कितना बार में? 37 तिया 111 होता है भाई। 3 सते 21, 3 तिरिके 9 2। और 37 के पहाड़े में ना 222 भी आता है 6 बार में। 6 सते और 36 18 4। इसका मतलब 37 से 37 भी कट रहा है, 111 भी, 200। इसका मतलब हमारा मौसा क्या हो गया? मौसा तो वही ना होता है जो सब में कॉमन होता है, जो सबको काटता है। बोलो भाई, ठीक है? यस सर। नोट करिए, तो फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक तरह से सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है, तो पहले ब्रैकेट के काम को करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें 4/9 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया गया है प्लस है और डिवाइड है, तो पहले डिवाइड किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो डिवाइड है 25 प्लस 0.50 डिवाइड 0.25। मैंने क्वेश्चन को अभी लिखा है अपान 4/9। ध्यान दीजिएगा, जिसमें भाग देना है और जिससे भाग देना है, अगर दोनों में दशमलव समान अंक पे रहे तो दशमलव का कोई वैल्यू नहीं होता है। 2 अंक इसमें भी, 2 अंक इसमें भी, दशमलव को भूल जाइए। तो अभी हो जाएगा 25 से हो जाएगा 50, तो 25 दूना। चलिए बहुत बढ़िया जान गए आप। अब ये 2 है, ये 0.25 है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 0.25 है और ये कितना है? 2 है। 2 का मतलब इसे अगर हम लिखना चाहें तो 2.00 लिख सकते हैं। और यहां पर हो जाएगा गुणे 4/। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2.25 गुणे 4/। अगर हम 9 से काटें तो ध्यान दीजिएगा, 2 में भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे 22, 9 दूना के 18 और 9 पचे 45। तो 0.25, 4 का गुणा हमको 25 में कर लेना है। 25 चौक को 100, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो आंसर क्या आएगा? बोलिए, 1 दिया है विकल्प में। विकल्प नंबर कौन सा? 1 ही राइट हो गया, मतलब ए ना। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। पैटर्न दिया हुआ है के अनुसार अगली पंक्ति में संख्याओं का कौन सा समूह होगा? ये पंक्ति है, यहां भरना है, यहां भरना है, यहां भरना है।
ऊपर 3 ठो आपको दिया हुआ है और ये 4 विकल्प में से कोई यहां पे सेट होगा एक विकल्प। समझ रहे हैं बात? अब देखना है कि कौन सा विकल्प यहां सेट हो रहा है, उसको सेट करेंगे, लेकिन इसके पहले पैटर्न का अध्ययन करेंगे ना। तो पैटर्न का अध्ययन क्या होगा भाई? 4 है 24 हो गया, तो 4 छके 5 है 30 हो गया, 5 छके 6 है 36 हो गया, 6 6 36, मतलब क्रम से है 4 5 6 तो 7 होगा भाई। तो कंफर्म हो गया कि 8 वाला तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये या तो ये, वो भी इसके बाद 6 बार पहाड़ा पढ़ने पर आ रहा है तो 7 छके, तो अब ये भी नहीं होगा, 49 वाला भी गया। अब ये 42 42 दोनों हो सकते हैं, लेकिन अब इसके आगे वाला हमको ट्राई करना होगा कि भाई 24 में क्या किया है कि 424 आ गया है, पता तो करना होगा। हाँ, तो 24 में क्या किया है जरा देख लेते हैं। तो 24 से अगर इसमें हम भाग दें तो कितना बार जा रहा है? एक बार। हाँ, चलिए देखिए क्या किया है, बल्कि भाग देने की जरूरत नहीं है। 4 यहां पे था, 24 यहां पे, तो 4 का 400, 4 का और इसमें 24 को जोड़ दिया, 5 का 500 और 30 को जोड़ दिया, 6 का 600 और 36 को, तो 7 का 700 और 42 को जोड़ देंगे, तो कौन वाला विकल्प आ जाएगा? ये तो 84 वाला गलत हो जाएगा ना। बोलिए समझ में बात आई क्या? नोट करिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि आपका कैलेंडर से मिलता जुलता सवाल है। समझ में आ रहा है? कैलेंडर का सवाल है ना। लीप ईयर की बात बोला है यहां पे। लीप ईयर का मतलब क्या होता है बताइए? लीप ईयर में क्या होता है? अरे तेज बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही है। लीप ईयर में क्या होता है? 366 दिन होते हैं। मतलब लीप ईयर वह वर्ष होता है जिस वर्ष में 366 दिन हुआ करते हैं और फरवरी का महीना 29 दिन का हुआ करता है। बड़े बेकार बच्चे हैं आप लोग, आवाज भी नहीं निकालते हैं, शर्मा रहे हैं जैसे लग रहा है। तो यहां पर बोला है किसी लीप वर्ष का 1 फरवरी को रविवार है। ध्यान दीजिएगा, 1 फरवरी को क्या है? रविवार। 1 फरवरी को हो गया क्या? रविवार। अब ध्यान देना है पूछ क्या रहा है। तो 1 मार्च को अगर लीप ईयर है तो कुल कितने दिन होंगे? 29 दिन। कितने दिन? फरवरी में कितने दिन होंगे भाई? साल में 366 दिन होते हैं, लेकिन फरवरी में तो 29 दिन होता है, उसी से तो 365 की जगह 366 हो जाता है। तो 1 फरवरी तो बीत गया, तो कितने दिन और बाकी हैं? 28 दिन। और इसके बाद क्या आएगा? 1 मार्च। इसके बाद क्या आएगा? 1 मार्च। इसका मतलब 28 और कितना हो गया? 1 29। कोई भी दिन अपने को कितने दिन के बाद दोहराता है? 7 दिन। तो बताइए 7 से भाग दें, पूरा कट गया। इसका मतलब 29 फरवरी को भी कौन सा दिन होगा? रविवार ही होगा ना भाई। 1 फरवरी को है रविवार, 29 फरवरी को भी क्या होगा? 28 दिन के बाद 29 फरवरी आएगा ना। यहाँ पे 29 फरवरी आपका होगा, 29 फरवरी को क्या होगा? रविवार। अब रविवार के आगे 1 दिन बढ़ेंगे तो क्या आएगा? सोमवार। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान सवाल है। हमको पता कर लेना होता है कि कितना दिन हमारे पास है। तो हमारे पास दिन था 28 1 29। 29 में हमको कुछ नहीं करना चाहिए था, 4 से भाग देना चाहिए था। 4 7 चौको 28, 1 शेष। जो शेष बच गया, जो दिन हमको दिया हुआ था उसी से उतना दिन आगे बढ़ जाना है। तो रविवार से 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? सोमवार। चलिए विकल्प आपको दिया होगा, डी वाला राइट हो गया, सोमवार ना। अब आते हैं आगे। एक घड़ी। अब ये सवाल दिया गया है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है, लाभ हानि का सवाल है, ठीक है। और जब पूछा जाता है ना तो बोला करिए, वरना फिर समझ लिए क्या होगा आपका। एक घड़ी 250 रुपए में खरीदकर 16% लाभ पर बेचा जाता है ना। 250 में खरीदा, खरीद का मतलब सीपी, खरीद का मतलब क्या हो जाएगा? सीपी 250 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज बता रहा है कितना? 16%। प्रॉफिट इसका कितना हो जाएगा? 16%। तो घड़ी का विक्रय मूल्य एसपी पूछ रहा है ना। एक फार्मूला बताया था, ऑल इंडिया परमिट, याद है क्या?
हाँ सही बताया इन्होंने, CP अपान 100 बराबर SP अपान 100 प्लस माइनस यक्स। प्लस का मतलब प्रॉफिट लिखा जाएगा परसेंटेज वाला जो है, और माइनस का मतलब अगर हानि होगी तो वो लिखा जाएगा। CP का मतलब 250 दिया रखिए बटा 100, SP आपको निकालने हैं, यहाँ पे 100, प्रॉफिट हो रहा है 16% का तो प्लस 16 कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ गया। देखिए ये कट गया, कट गया, 5 दूना के 5 पच्चे सॉरी 5 पच्चे 25, 5 दूना के, अब ये 116 जुड़ेगा ना, 116 इधर आ जाएगा गुड़े में, तो SP बराबर हो जाएगा 5 गुड़ते 116 बटा 2 बराबर कितना SP। 2 से कटेगा, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 58 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 को, अब 5 पचे 25, 3 5, हाँ 5 25 4 29 ना, 290, 5 अट्ठे 40 को 0 और 5 पचे 25, 4 कितना हो जाएगा 290। फिर एक बार विकल्प नंबर डी ही राइट हुआ ना, समझ में आ रहा है बात। इस फार्मूले को अपने दिमाग में रखा करिए, ये फार्मूला आधे प्रॉफिट 50% प्रॉफिट लॉस के सवाल को लगाएगा, ध्यान से अगर इसका यूज कर पाएंगे तो नोट करिए। आइए फिर देख लेते हैं लास्ट के बचे हुए हमारे 7वां 8वां 9वां और 10वां सवाल ना। काफी आसान सवाल इस आपके सेट में मिलेगा अभी आज। इसका मतलब आगे के जो 10 सवाल होंगे, टोटल 20 सवाल होते हैं, आगे के जो 10 सवाल होंगे वो अच्छे सवाल होंगे, कंफर्म है। मतलब कल जो हम लोग पढ़ेंगे 10 सवाल वो अच्छे सवाल होने वाले हैं। आज में इक्का दुक्का ही सवाल ठीक थे, बाकी काफी आसान आसान सवाल दिया है। जैसे देखिए यहाँ पर, इसको ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि एक बस दिल्ली से 10:25 प्रातः पर चलती है ना, सुबह में। कब? सुबह में। और आगे कह रहा है तो जयपुर कब पहुंचती है? यहां से चली ये दिल्ली से, कहां से चली? दिल्ली से। अब जयपुर ये पहुंच गई शाम में 4:05 पर। कितना? ये सुबह में चली थी और ये पहुंच कब गई? शाम में। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आधार हमेशा बनाया किसको है? 12 को। तो यहां पे 12 बज जाएगा तब बात कर लेते हैं, क्योंकि इधर 12 के बाद है तो 1 2 3 4 घंटा कितना हो जाएगा? 5 मिनट। इधर तो क्लियर है कि 4 घंटा 5 मिनट है, इधर का थोड़ा सा पता कर लीजिए। तो ये 10:25 है और 60 मिनट होने में कितने मिनट की आवश्यकता है? हाँ 35 मिनट और मिल जाएगा तो 60 मिनट हो जाएगा, मतलब 11 बज जाएगा। 11 के 1 ही घंटे बाद तो 12 बजता है। इसका मतलब ये टाइमिंग कितना हो गया? 1 घंटा 35 मिनट। बोलिए क्लियर हुआ? और इसको हम जोड़ दे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। चलिए जोड़ देते हैं, 1 घंटा 35 मिनट और यहाँ पे 4 घंटा 5 मिनट। ठीक है, ये मिनट में है और ये भी किस में है? मिनट में। बड़े आराम से जोड़ लेंगे। 35 5 और 4 1 5 घंटा 40। बोलिए विकल्प में कहीं है? कौन सा विकल्प? बी इज द राइट। आसान रहा? हाँ ऐसे ही लगाया करिए, बीच में 12 को आधार मान लिया करिए, सवाल आसानी से लग जाएंगे आपके। आइए एक और सवाल है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक भिन्न है। हमने बार बार क्लास में चर्चा की तो बताया कि इस टाइप के सवाल आपके नवोदय में आते हैं। नवोदय में ये नहीं आएगा कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 2 अंक की बड़ी से बड़ी। नवोदय में आएगा जरूर कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है, लेकिन उसमें चारों अंक अलग अलग हो, ध्यान देना है। तो हमारा अंक क्या होता है सबसे छोटा? 0 1 2 3, यही दिख भी रहे हैं सब में। इनसे हमको सबसे छोटी संख्या यदि बनानी हो तो क्या बनाएंगे? 1 0 2 3, 1023 होगा। ढूंढ लो विकल्प में, विकल्प नंबर राइट हो गया। आगे एक और क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? बहुत आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दे तो 4 दशमलव है ये, और ये क्या है? 40 दशमलव है, 41 दशमलव है और ये 400 है। दशमलव के बाद देखने की जरूरत ही नहीं, पहले ही काम बन गया। ये 4 है, ये 40 है, 41 है, ये 400 है। तो बड़ा पूछा है तो 400 सबसे बड़ा लग रहा है, तो विकल्प नंबर हमारा राइट हो जाएगा डी। आगे है 5005, 5055, 55005 और 555 का योग कितना है? मतलब जोड़ना है, मतलब जोड़ना है, यही ना।
तो अगर इकाई की तरफ से जोड़े आप तो ऐसे जोड़ सकते हैं 5 5 10 5 3 15 5 चौको, सब में 0 दिख रहा है, हम भी लिख लेते हैं यहाँ पे 0। अब आगे जोड़ते हैं दूसरा नंबर का 5, यहाँ पे 0, 5 5 10 और 2 हासिल 12, सब में लास्ट में 20 दिख रहा है, कोई कट नहीं रहा। अभी आते हैं तीसरा नंबर 5, यहाँ पे 0 है, 5 यहाँ पे 0 है तो 5 ही रहेगा, यहाँ पर भी 0 है तो 5 ही रहेगा। और इसमें हासिल था कितना, हासिल था 1 तो 5 1। अब देखते हैं 620, तो 620 दो जगह, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ और यहाँ है, हा? मतलब लास्ट वाला भी जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये तो खत्म हो गया। चौथा वाला अंक पकड़ते हैं 5 5 10 5 3 15, इसमें कोई हासिल तो था नहीं, 15 को 5 हासिल और इसमें का एक अंक बच गया तो 5 और 1, तो 65,620 कहां दिख रहा है, बी विकल्प इज द राइट। तो बात समझ में आ गई आपको, इसको नोट करिए, एक बार फिर से घर पे लगाइए। और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर आगे ऐसी वीडियो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब इस भीड़ में खोजना मुश्किल हो जाता है ना, अब आप स्क्रॉल करके खोजो कहाँ गया चैनल, और सब्सक्राइब रहेगा तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाएगा, तुरंत पकड़ लोगे, ये चैनल यहीं पे है, पकड़ लो इसको, छोड़ो मत। हाँ, तो आप भी पकड़ लीजिए इसको, छोड़िए मत, आपके काम की चीज़ है। रोजाना आपको ऐसे प्रैक्टिस मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।